आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी जबरदस्त, जायकेदार, मजेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज लेकर इस हफ्ते के आगाज में। और आज मंडे का दिन, आई एम श्योर वीकेंड आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त गुजरा होगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ फुल एंजॉय किया होगा आप लोगों ने, घर वालों के साथ। और अगेन हम दुआ गो हैं कि आने वाला जो पूरा ये दिन है, हफ्ता है पूरा, आप लोगों के लिए बेहतरीन हो, हसीन हो, खूबसूरत हो। अल्लाह मियाँ आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हंसा मुस्कुराता रखे और हमारी बहनों की चादरों को महफूज रखे। मेरी दुआ है आप लोगों के लिए। अच्छा जी, आप सबको रेसिपी की तरफ जाने से पहले मैं आप सबको बताता चलूं कि आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज, रेमेडीज, वीडियोस आपको इजीली मिल जाएंगी। आप वहां पे जाकर हमारी बार बार रेसिपीज और रेमेडीज देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई बहन हमारी, भाई हमारा, दोस्त हमारा कोई चीज़ पूछना चाहता है फूड से रिलेटेड, रेसिपी से रिलेटेड या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो वो मुझसे पूछ सकता है। हम हाजिर हैं आपके लिए और हम बताएंगे जो हमारी नॉलेज में है, जो हमारे एक्सपीरियंस में है, ठीक है, वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अच्छा जी, आज हम बना रहे हैं 3 रेसिपी, जिसमें से एक बीफ स्ट्यू है। अच्छा, स्ट्यू इससे पहले भी हमने बनाया, आज हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, फ्राइड राइस और शिमला चिकन फ्राई। अच्छा, ये 3 रेसिपीज़ हैं। इन तीनों रेसिपीज़ के बारे में थोड़ी सी हम गपशप कर लें आप लोगों के साथ, थोड़ा सा आपको बता दें। अच्छा, इससे पहले हमने इंडस्ट्री के हवाले से जब हमने बात की, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो आपका कलिनरी सेक्शन होता है, जो किचन का सेक्शन होता है, उसके बारे में। अच्छा, हम घरों में हमारी अम्माएँ या बहनें या माएँ जो भी हैं, सारी बेगमात एंड ऑल सारी, तो वो सब जब घर में खाना पकाती हैं, वो इतना डीपली जो है ना चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होती, ठीक है। बट अगेन हमारा फ़र्ज़ है बताना, आप उसको लेके चलें या ना चलें, बट लर्निंग जो है वो हर स्टेज पर है। मैं सीख रहा होता हूँ यहाँ पे बैठकर, बहुत सारी बातें, चीज़ें हम सीख रहे होते हैं यहाँ पे। असद भाई से हम सीखते हैं, हमारे शाह नज़ीर साहब हैं, हम उनसे सीखते हैं, आपाएँ हमारी उनसे सीखते हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ मज़ेदार सी चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो यहाँ पर इंडक्शन है, कंडक्शन है, रेडिएशन है, कन्वेक्शन है, ठीक है। ये सारे कुकिंग के जो है ना इक्विपमेंट के साथ, टूल्स के साथ और इनके साथ कनेक्ट होकर आप चीज़ों को पका रहे होते हैं, सही है। और इसमें जो स्ट्यू आज हम बना रहे हैं, ये स्लो कुक कहलाता है, ठीक है जी, जिसके अंदर आपका, आप समझ ले, ब्रेजिंग है, फ्राइंग है, पोचिंग है, बेकिंग है, ठीक है जी। फिर इस तरह से जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे और सेगमेंट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने ब्रेजिंग, बेसिकली स्ट्यू जो है ना, सॉर्ट ऑफ ब्रेजिंग कह सकते हैं आप इसको। फ्रेंच और ग्रीक, ओल्ड ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है जी, जिसके अंदर स्ट्यू का मतलब है स्लोली कुक करना। किसी भी खाने को चंक के अंदर, मतलब पीसीस में, चाहे वो वेजिटेबल्स के साथ हो या सिर्फ वेजिटेबल स्ट्यू हो, ठीक है जी। वेजिटेबल का समझ लें कि गोरों का सालन है, समझ रहे हैं, जिसके अंदर मतलब उस तरह से मिर्चें नहीं है जिस तरह से हम मिर्चें खाते हैं, ठीक है। तो स्ट्यू को आप मैश पोटैटोस के साथ सर्व कर सकते हैं, राइस के साथ सर्व कर सकते हैं, इवन ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इट डिपेंड कि आप किस तरह से इसको सर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्यू चाहे वो मटन बेस्ड हो, बीफ बेस्ड हो, चिकन बेस्ड हो, किसी भी मीट से रिलेटेड, या इवन लैम्प हो, ठीक है जी, दुम्बे का गोश्त हो, ठीक है, या इवन व्हील हो, जो हम व्हील बोलते हैं, बछिया, ठीक है जी। तो किसी भी मीट का आप स्ट्यू बना सकते हैं, इवन वेजिटेबल स्ट्यू भी आप बना सकते हैं, जो कि कहलाता है स्लो कुक्ड, ठीक है। किसी भी खाने को पानी, गोश्त, तेल, पानी तेल के साथ जो है ना, गोश्त और सब्ज़ी को हल्की आंच पे देर तक पकाने के बाद जो चीज़ तैयार होती है, वो स्ट्यू कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर बीफ स्ट्यू जो हम बना रहे हैं, इसके अंदर हम बाकी अगेन जब बात आती है हमारे पैलेट की, हमारे जायके की, तो हम मिर्च, नमक का एक परफेक्ट लेवल, ठीक है, हमें चाहिए होता है, और मिर्च हमें चाहिए होती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद नींबू का रस, खट्टा थोड़ा सा सार हमें चाहिए होता है, ठीक है जी। फिर उसमें हमें
हर चीज़ में, चाहे हम बीफ भी खा रहे हो ना, उसमें भी हमें मुर्गी का जायका आना चाहिए, ठीक है जी। तो वो भी इसके अंदर है, आप ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ओरिजिनली जब ब्रॉथ बनता है तो वो स्ट्यू जो बनता है उसके अंदर उसका जो ब्रॉथ स्टॉक जो होता है वो वहीं यूज़ करके उसको कुक किया जाता है मीट को, ठीक है जी। अच्छा, मीट गलाना, क्योंकि वेजिटेबल को आप ज़्यादा पका लेंगे, ठीक है जी, ज़्यादा कुकड हो जाएगा तो वो वेजिटेबल की जो न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ हैं, एक तो वो भी ख़त्म हो जाएंगी और दूसरा उसमें से एक खाने का जो क्रंच होता है वो भी आपका किल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने वेजिटेबल को भी फ्रेश रखना है और मीट को भी गलाना है। तो हम करते क्या हैं, जब हम बीफ, मटन या इस तरफ जाते हैं तो हम उसको पहले बॉईल कर लेते हैं ताकि वो मीट गल जाए, फिर उसके बाद हम मसाला जात के साथ, बाकी के इंग्रेडिएंट के साथ उसको हम पका लेते हैं। अब बीफ आप हड्डी वाला लें या बगैर हड्डी का लें, विद फैट लें, विदाउट फैट लें, प्योर मीट ले लें, बोनलेस ले लें, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी कट का आप ले सकते हैं। बट अगेन जब आप इस तरह का खाना बनाते हैं तो कोशिश करें कि रिब का, ठीक है जी, जो पसली का गोश्त होता है वो सबसे बेहतर होता है, और उसके अलावा अंडरकट या हेड का गोश्त, ठीक है जी, अगर आप बोनलेस में जाते हैं तो ठीक है। बाकी अगर आप चक यूज़ करेंगे, शोल्डर यूज़ करेंगे या कोई और कट यूज़ करेंगे तो वो पकने में जो है थोड़ा टाइम ले लेगा। तो यहाँ पर हम अदरक लहसुन, अच्छा अब हमारे पास जितने भी हमारे पाकिस्तानी खाने हैं उनमें मैरिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब हम मीट को ना मैरिनेट नहीं करते, हम सिर्फ एक चीज़ को एक दिन पहले तैयार कर लेते हैं, वो है हमारा बारबेक्यू, ठीक है। बारबेक्यू के अलावा हमारे पास कोई खाना ऐसा नहीं है जिसके अंदर हम जिसको हम मैरिनेट करें। अच्छा, कच्चे गोश्त की बिरयानी अगर हम बनाते हैं तो उसमें भी हम मीट को मसाला लगा के थोड़ी देर रखकर और उसको देगची में ऐड कर देते हैं और फिर लेयर दे के हम ऊपर से चावल डाल के उसको कैप करके पका लेते हैं। तो हम अगर अपने खानों को मैरिनेट करना शुरू करें, मतलब मसाले के साथ कोट करके उसको रेस्ट दे दें, तो आप यकीन जानिए जो जायका, जो फ्लेवर, जो मज़ा आपके गोश्त में आएगा, मतलब आई मीन कि वो चिकन या बीफ या मटन या लैम या व्हील के अंदर आएगा, वो आपके खाने में चार चांद लगा देगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट या चॉप करके आप इसमें इस्तेमाल करें, ठीक है जी, बीफ के साथ। अच्छा, वेजिटेबल में आलू, टमाटर, प्याज, गाजर, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और वेजिटेबल ऐड करना चाहते हैं, आप वो रूट हार्ड वेजिटेबल जो इजीली मतलब पकने में थोड़ा मतलब इजीली कुक नहीं होती, पकने में थोड़ा टाइम लेती क्रंच होता है इसके अंदर, जिसमें फ्रेशनेस रहे, वो वेजिटेबल्स आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, मतलब शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे खानों में अगर आपने देखा होगा तो ज़्यादातर हम शलजम का जो है ना, इतना कोई रॉकेट साइंस इस्तेमाल नहीं करते, शलजम गोश्त बना देते हैं बशीर भाई, हमारे घरों में शलजम गोश्त बन जाता है, ठीक है। तो शलजम गोश्त एक हम बनाते हैं, उसके अलावा हम शलजम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, ठीक है, ये वेजिटेबल्स वो वेजिटेबल्स हैं जो आपके खानों में ऐड होनी चाहिए, इनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो है, इनकी अफादियत जो है वो नेक्स्ट लेवल है, ठीक है जी, जो आपके बच्चों को, बड़ों को, जितने भी घर के अफराद हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर अनियन, अच्छा ब्राउन अनियन, अगेन अनियन के बारे में मैंने इससे पहले भी बताया, अनियन में एक ग्लेज होता है, ठीक है जी, बाइंडिंग एजेंट का काम करता है। किसी भी खाने की कंसिस्टेंसी को अगर आपने थिक करना हो, गाढ़ा करना हो, तो उसमें प्याज की क्वांटिटी ऐड करें और उसमें देखें कि ग्रेवी जो है ना उसमें बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। अच्छा, अगर आप बात करते हैं जिस तरह से एक हमारी रेसिपी है कॉन्टिनेंटल की, उसको हम बोलते हैं ब्राउन सॉस, ठीक है जी, मदर सॉसेस में आता है, जो कि अब बड़ा मतलब आम हो गया है कि डब्बों में जो है ना उसका पाउडर मिलता है, जस्ट पानी में ऐड करके आपने मिक्स करना और उबाल के उसको इसका तैयार करना है। अदरवाइज जो है उसको पकाने के लिए एक साइंस है। हमारे एक फ्रेंच शेफ़ थे, शेफ़ जैन लुक, ठीक है, उनके साथ हमने एक होटल की कराची में ओपनिंग कराई थी। वो बाहर से आए थे यहाँ पर होटल ओपन कराने के लिए, तो उनकी रेसिपी थी। अच्छा, वैसे हमने जो ब्राउन सॉस बनाया हमेशा उसके अंदर मैरीपो ऐड किया, लीक, सेलरी, कैरेट, अनियन, बेली, ब्लैक पेपर, ब्ला ब्ला, ठीक है जी। तो वो कहते थे कि कुछ भी ऐड नहीं करना, आपने सिर्फ प्याज और गाजर ऐड करते हैं, ठीक है। प्याज और गाजर ऐड करने के बाद आपने उसको हल्का सा रोस्ट किया और चूल्हे के ऊपर उसने आपने
शामिल करके देगची के अंदर और उसमें बहुत सारा पानी शामिल कर उसको पकने के लिए रख दें और अगले दिन उसको उतार के उसी दिन उसको उतार के 7-8 घंटे 9 घंटे के बाद उसको रेस्ट दें। रूम टेम्परेचर पर आता है, चिलर में रखें। चिलर में रखने के बाद अगले दिन आए उसको फिर पकाएं और जब उसको दोबारा 6-7 घंटे हो जाएं फिर उसके बाद उसको छान कर आप उसका ब्राउन सॉस जो है वो इस्तेमाल करें। तो वो ब्राउन सॉस फ्रेश होता था। ठीक है, तो ये मेथड ही जो है ना ब्रेजिंग का, स्ट्यू कह लें इसको, आप स्ट्यू भी कह सकते हैं बिकॉज कि ये स्लो कुक्ड है, आराम से पकाया गया है। ठीक है जी, स्लो हल्की आंच पे पकाया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, कहते हैं हेयर यू गो आ गया, चाहे वो स्ट्यू इज अ डिश, ठीक है, टिपिकली मीट एंड वेजिटेबल कुक स्लोली इन अ लिक्विड। कोई भी लिक्विड, मैंने जो बात कही वही बात है, लिक्विड के अंदर आप किसी भी चीज को हल्की आंच पे पकाएं वो स्ट्यू कहलाएगा। तो यहाँ पे स्ट्यू के ऊपर गपशप लगाएंगे, फिर हमने शिमला फ्राई चिकन बनानी है और फिर फ्राइड राइस भी बनाना। हम बना रहे जी यहाँ पर बीफ का एक इंग्लिश करी स्ट्यू और दूसरी है शिमला चिकन और तीसरी है राइस। तो यहाँ पर हमने ऑयल ऐड किया था, ऑयल को हमने गर्म किया और मैं आप सबको बताता चलूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब ज्वाइन करेंगे, हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है और इसके अलावा आप सब कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इंग्रेडिएंट जो शामिल करने उसके अंदर अदरक और लहसुन फाइनली चॉप्ड है। ठीक है जी, और उसके बाद गाजर को आप मेसिडुआ क्यूब किसी भी कटिंग के अंदर आप काट सकते हैं, बट मेक श्योर के 250, अगर आपने एक ही कटिंग रखनी है तो पोटैटो को भी सेम काटिएगा और टमाटर को भी सेम काटिएगा। ब्राउन अनियन आ गए। ठीक है जी, फिर यहाँ पर हमने लौंग, इलायची, दालचीनी, ठीक है जी, थोड़ा सा गरम मसाला, चिकन क्यूब, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, होल रेड चिली, पोटैटो एंड बीफ। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका भाई यहाँ पर गरम तेल में लाल गोल मिर्चें शामिल कर देगा। ठीक है जी, लाल गोल मिर्चें शामिल करने के बाद मिर्चों को ना थोड़ा सा गरम तेल में आपने कुक करना है कि प्रूफ हो जाएंगे हल्की सी। ठीक है जी, जैसे ही आपको अरोमा आने लगे चिल्ली का, अब ये देखें जितनी भी चिल्ली पे सिलवट थी खत्म हो चुकी है और ये प्रूफ हो चुकी है। ठीक है जी, वंस ये जैसे ही प्रूफ होती है इसके बाद इसमें आपने चॉप जिंजर, ठीक है जी, और चॉप गार्लिक, ये दो चीजें जो है आपने इसमें शामिल कर दी। ठीक है जी, शामिल करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से कुक करेंगे, थोड़ा सा सौटे करेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का लाइटली कलर आ जाए इसके ऊपर। वंस ये डन होता है इसके बाद इसमें आप शामिल करेंगे ये दालचीनी, ठीक है जी, और फिर इसके बाद इलायची, और फिर इसके बाद ये आप शामिल कर देंगे लौंग। ठीक है जी, ये खड़े मसाले आपने शामिल किए। इसके बाद आप इसको अच्छे से अदरक लहसुन और लाल गोल मिर्च, दालचीनी, छोटी इलायची और लौंग के साथ, ठीक है, फिर इसके अंदर आप ऐड कर दें पोटैटोज। ठीक है जी, पोटैटो शामिल करने के बाद, अच्छा ये सबसे ज़्यादा टाइम लेगा पकने में आलू। ठीक है जी, आलू के अलावा यहाँ पे मीट जो है, बीफ हमने कुक कर लिया है। ठीक है जी, बीफ गला हुआ है, इस वक्त पका हुआ है, सही है, हमें इमरान भाई ने पका के दिया है। ठीक है, और इसको हम अच्छी तरह से इसमें शामिल करके पकाएंगे। बट पोटैटोज़ को आपने इन्हीं स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है और फिर इसके बाद मीट ऐड किया। ठीक है जी, मीट ऐड करने के बाद अब आप इसमें मसाले शामिल कर देंगे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर,
ठीक है जी। जिस हिसाब से आप मिर्च खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से इसमें लाल मिर्च का पाउडर और नमक इसमें आप हस्ब जायका शामिल कर दें। ठीक है, और गरम मसाला बहुत लाइट सी क्वांटिटी में, ठीक है, आपने शामिल कर दिया। और उसके बाद ये चिकन का क्यूब, जो नमक आपने शामिल किया है, तो मेक श्योर कि ये भी सॉल्ट लेवल जो है ऊपर बढ़ाएगा। ठीक है, ये आपने चिकन क्यूब शामिल कर दिया। ठीक है जी। क्यूब शामिल करने के बाद इसी मसाले के साथ आप इसको अच्छी तरह से पका लें थोड़ा सा और, ताकि फ्लेवर्स जो हैं मसाले के वो अच्छी तरह से पोटैटो और जो मीट है आपका उसमें जज्ब हो जाए। ठीक है जी। वंस ये डन होता है, खुशबू आने लगती है आपको, ठीक है, फिर इसके बाद आपने इसमें ये चॉप टमाटोज, ठीक है, ये शामिल कर दिए और फिर बहुत सारा ये ब्राउन अनियन। ठीक है जी। ये हो गया डन। वंस ये शामिल हो जाता है, फिर इसके बाद आपने इसमें ये पानी शामिल कर दिया। ठीक है जी। पानी शामिल करने के बाद अब देखें इसमें कोई रॉकेट साइंस इंग्रेडिएंट्स हमने अज्जा जो है वो शामिल नहीं किए हैं। ठीक है जी। अब इसको इतना पकाना है हमने कि आलू जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ठीक है, मीट भी हमारा गला हुआ है। ठीक है जी। और जो इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें शामिल किए वो अपने फ्लेवर्स को छोड़कर अच्छी तरह से गोश्त में और सब्जी के अंदर जज्ब हो जाए। तो ये अब हम इसको कर देते हैं कैप। ठीक है जी। पकने के लिए दे देते हैं। एक जोश आता है इसके अंदर, जोश जैसे ही आएगा इसको फिर हम स्लो फ्लेम पे ले आएंगे। स्लो फ्लेम पे लाने के बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे। और वंस ये कुक होता है तो लास्ट में हमने इसमें कैरेट यूज़ करना है। अच्छा, कैरेट के अलावा अगर आप चाहें तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आप इसमें शिमला मिर्च शामिल कर सकते हैं, आप फूल गोभी शामिल कर सकते हैं, बंद गोभी शामिल कर सकते हैं, मशरूम शामिल कर सकते हैं। बीट रूट को बॉईल करके अलग से धोकर फिर शामिल कीजिएगा, अदरवाइज वो पूरी करी का कलर चेंज कर देगा। और बिल्कुल लास्ट में ऐड कीजिएगा। टर्निप जो है आप वो शामिल कर सकते हैं, शलजम जिसको बोलते हैं। ठीक है जी। और गाजर हम शामिल करें तो ये सारी सब्जियां, इवन के मटर, ठीक है, आप ग्रीन बीन्स, ये सारी चीज़ें शामिल करके एक बेहतरीन किस्म का स्ट्यू घर पर बनाकर अपने बच्चों को आप खिलाएं, ब्रेड के साथ, मैश पोटैटोज के साथ या राइस के साथ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आप इसमें शामिल करें। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने किया क्या, सबसे पहले हमने ऑयल को गर्म किया। ऑयल को गर्म करने के बाद लाल गोल मिर्चें शामिल करी, इसको थोड़ा सा प्रूफ किया। वंस वो कुक होता है, खुशबू अरोमा आने लगता है, अदरक लहसुन फाइनली चॉप इसके अंदर ऐड कर दिया, उसको पकाया। उसको पकाने के बाद आपने उसमें पोटैटोज ऐड कर दिए। पोटैटोज ऐड करने के बाद उसमें आपने खड़े मसाले शामिल किए। खड़े मसाले शामिल करने के बाद आप उसको थोड़ा सा पकाएंगे। फिर उसके बाद आप इसमें मीट शामिल कर दें। मीट शामिल करने के बाद आपने इसमें मसाले शामिल करने हैं। मसालों के अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल करना है, गरम मसाला शामिल करना है, नमक शामिल करना है, और साथ में आपने रेड चिल्ली पाउडर इसके अंदर शामिल करना है। ये शामिल कर दिया। और खड़े मसाले जो साबुत गरम मसाले थे उसमें छोटी इलायची, दारचीनी और लौंग, ये चीज़ें शामिल करके आप इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। भूनने के बाद जब ये भून जाएगा अच्छी तरह, फिर इसमें आप पानी शामिल कर देंगे। और पानी शामिल करने के बाद कुछ इस तरह से इसका रिजल्ट आएगा। अभी थोड़ी देर में अनियन और टमाटर, जो इसमें टमाटर हमने ऐड किया है, प्याज और टमाटर, वो जैसे ही गल जाता है तो इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो जाएगी और उसकी शक्ल भी चेंज हो जाएगी। फिर हम इसमें कैरेट शामिल कर देंगे। तो इवन अच्छा, जिस तरह से स्टार्च जो है वो पोटैटोज रिलीज करेगा, उससे भी कंसिस्टेंसी इसकी थिक होगी। और साथ में अनियन अगेन बाइंडिंग एजेंट है, तो वो भी इसकी कंसिस्टेंसी को थिक करेगा। इसकी इसमें शार्पनेस जो है क्या कहेंगे, गाढ़ापन जो है वो लेकर आएगा। ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ जब तक ये पक रहा है, आपके भाई ने एक काम करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिया एक और चॉपिंग बोर्ड। और चॉपिंग बोर्ड के बाद यहाँ पर हमने
ये ले लिया शिमला मिर्च, ठीक है जी। शिमला मिर्च को अच्छी तरह से आप वॉश करके वाइप कर लें, और वाइप करने के बाद आपने इसको इस तरह से इसकी कटिंग डन करनी है, ठीक है जी। और सेंटर से इसका ये जो वेस्टेज पार्ट है सीड्स का, ये आप निकाल लें, ठीक है। और ये एज इट इज आप जो है ना इसको अगर घर के गमले में आप इसको लगा देते हैं तो इसमें से 110% जो है ना वो पौधा निकल जाएगा, और आप घर में बेहतरीन जो है ना शिमला उगा सकते हैं। तो ये हमने इस तरह से आपने 3 और ये 4 और उसके बाद ये 5 और एक ये 6, ठीक है जी। ये आपने इस तरह से शिमला मिर्च की कटिंग डन कर दी, ठीक है। तो ये आप सेंटर से पीस निकाल लें, परफेक्ट। अच्छा, अब जैसे ही करी के अंदर बॉईल आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखें तो बॉईल आ चुका है और कलर जैसे क्रिस्टल था बिल्कुल सही, कलर चेंज हो गया। अब ये रिड्यूस होगा अच्छी तरह, ठीक है। और इसके बाद हम इसको स्लो फ्लेम पे रख देंगे, ठीक है। Here you go, done, परफेक्ट। पकने देंगे इसी के अंदर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ग्लव्स, और ये आपके भाई ने ग्लव्स पहन लिया। ग्लव्स पहनने के बाद 1 अदद अंडा, ठीक है जी। और ये हमने मुर्गी जो हमारे पास थी, कीमा मुर्गी का, इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद यहाँ पर आपने लाल मिर्च का पाउडर, ठीक है जी, हस्बे जायके इसमें शामिल किया, और काली मिर्च का पाउडर, ठीक है जी। ये आपने इसमें अच्छी क्वांटिटी में शामिल करना है, ठीक है जी। फिर इसके बाद नमक हस्बे जायका इसमें आप शामिल कर देंगे। फिर ये आ गया आपके पास गार्लिक चॉप और अदरक चॉप। अच्छा, इनको अदरक और लहसुन को आप चाहें तो इसके साथ मीट के साथ शामिल करके इसका पेस्ट भी आप बना सकते हैं, ठीक है जी। कीमा करने से पहले आप ये सारी चीज़ें शामिल करें, और घर में अगर चॉपर मशीन है तो चॉपर मशीन के अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ शामिल करके इसका पेस्ट बना लें। ये हो गया डन। परफेक्ट। अच्छा, अब आप चाहें तो एग की जो कोटिंग है वो बेशक आप डबल कर सकते हैं। ये हो गया परफेक्ट। अब इसके बाद आपने ये इस तरह से, ठीक है जी, ये आपने चिकन जो है फिल कर दी शिमला के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपने बाकी की जो शिमला है उसमें भी इसी तरह से आपने चिकन को फिल करना है। बट उससे पहले यहाँ पर करी जैसे ही रिड्यूस होती है, ठीक है, ये हो गया डन। अब इसके अंदर हमने ये कैरेट चॉप जो इमरान भाई ने हमें करके दिए हैं, हमने वो इसमें आप शामिल कर दिए, ठीक है जी, डन। अब कंसिस्टेंसी चेक करें इसकी, कि जो पहले जितना पानी था बिल्कुल
वो पानी चेंज होके गाढ़ा होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ अनियन और पोटैटो। ये हो गया डन। इसी तरह पकने के लिए रख देंगे। तो व्यूअर्स यहाँ पर स्ट्यू कुक हो रहा है। शिमला चिकन के हमने बेस बना लिए। अच्छा जी, यहाँ पर हमने स्ट्यू बनाया। अगर शुजा भाई स्ट्यू का ज़रा शॉर्ट पकड़े, मैं आपको दिखाऊं कि स्लो फ्लेम के ऊपर इसकी कंसिस्टेंसी कितनी थिक है। तो ये देखें परफेक्टली जो है ना, ये सॉस अपना क्या कहते हैं करी जो है वो रेडी है। स्ट्यू ठीक है, बबल्स देखें, बबल्स से आइडिया हो रहा होगा आपको कि कितना गाढ़ा हो चुका है। ठीक है, बिकॉज ऑफ अनियन एंड पोटैटो स्टार्च। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक बॉल में अंडा एक अदद। ठीक है जी, इसमें हम पिंच सॉल्ट ऐड करते हैं। ठीक है जी, और ये हम थोड़ा सा इसमें काली मिर्च ऐड करते हैं। ठीक है जी, ये हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिया और इसके बाद वायर विस्क की मदद से इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये हो गया डन। अच्छा जी, तो अब आपने बिल्कुल लाइट सा ऑयल पैन में शामिल किया और शामिल करने के बाद अब यहाँ पर आपने इस तरह से चिकन को प्रेस किया। ठीक है, अब आप इसको डायरेक्ट भी इस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, और चाहे तो आप विद एग इसको आप कुक कर लें। ठीक है जी, ये हो गया डन परफेक्टली। तो हमने ये इस तरह से इन 3 पीस को हम ऐसे कर लेते हैं और 3 पीस जो है शिमला के हमने इस तरह से अंडे की कोटिंग की इसके ऊपर। ठीक है, अंडे की कोटिंग करने के बाद ये हमने इसको कुक करने के लिए फ्राइंग पैन में शामिल कर दिया। ठीक है जी, ये हो गया डन। और ये लास्ट पीस इसको भी इसी फ्राइंग पैन में एडजस्ट करते हैं ताकि एक साथ जो है ना ये सब पक के निकल जाए। ठीक है, एज यू गो डन। और ये हमने इस तरह से इसको तैयार कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ जो हमारे पास बचा हुआ कीमा है, इस तरह से, ठीक है, इसमें हमने शिमला को आप बेशक फाइन चॉप कर लें या जूलियन कर लें। ठीक है, इट डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इसमें शिमला शामिल करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये हो गया डन। और जो अंडे का मिक्सचर था ये भी हम इसमें शामिल कर देते हैं और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करके एक बेस बना लेते हैं। ठीक है जी, इस तरह से ये हो गया तैयार। और अब आपने, मैं इसको हटाता हूं और यहाँ पर हम देखते हैं, छोटा है कैप, इससे बड़ा कैप ले लेते हैं और इसको फुल फ्लेम पे रखते हैं। अच्छा, मैंने फ्लेम जो है ना वो गलती की, बंद कर दिया था। तो व्यूअर्स, आप सब ने भाई की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे आज एंटरटेनमेंट इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक और इवन यूट्यूब के ऊपर। और इसके अलावा कॉल नंबर ऑन स्क्रीन है। यहाँ पर हमने फ्लेम अभी मैंने फुल किया इसका, और ये अब आई एम श्योर कलर नहीं आया होगा, इसको ये टाइम लेगा कलर आने में। तो यहाँ पर आपने इस तरह से चिकन जो है वो शिमला के साथ
कुक करनी है। ठीक है जी, डन। कलर आने में थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज कि हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ऐड कर दिया था। ठीक है, और ये हो गया डन इस तरह से। अच्छा, मीट में जो स्पाइसेस हमने ऐड किए हैं उसमें हमने काली मिर्च, नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च, और इवन आप चाहें तो इसमें कोई भी मसाला शामिल कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से। इवन ज़ीरा कुटा हुआ शामिल कर सकते हैं, धनिया कुटा हुआ आप इसमें शामिल कर सकते हैं, और फ्लेवर जो है अपने हिसाब से बना सकते हैं। अच्छा, राइस बनाने के लिए यहाँ पे कैरेट जो है इस तरह से आप काट के ऐड कर दें, या फिर आप पीलर से पहले हम इसको कैरेट को पील आउट कर लेते हैं। ठीक है जी, पील आउट करने के बाद यू गेट डन, और यहां पर आपने इस तरह से कैरेट की कटिंग जो है वो आप इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, तो ये आपने इस तरह से पहले स्लाइसिस काट दिए, और स्लाइसिस काटने के बाद फिर आप इसको इस तरह से काटेंगे। ठीक है, और फिर ये आपने इस तरह से इक्वल बिल्कुल जो है ना खूबसूरत तरीके से आपने गाजर को काटना है। ठीक है, सेम इसी तरह से हर स्लाइस को आप काट कर इंडिविजुअली जो है एक जगह पे जमा कर लें फर्स्ट, और फिर उसके बाद जब आप राइस बनाना शुरू करें तो उसमें आप ये शामिल कर दें। हो गया डन, और इस तरह से परफेक्ट। ठीक है जी, तो अब हमारे पास कैरेट दोनों तरह से मौजूद है, यहाँ पे भी आप ऐड कर सकते हैं और इस तरह से भी। तो ये पैन को थोड़ा टाइम, अच्छा मीट तो कुक हो जाएगा बिकॉज कि चिकन को इतना टाइम नहीं लगेगा पकने में, चिकन है, बट कलर के लिए जो है मुझे इसका फ्लेम जो है थोड़ा हाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हो गया डन। तो अंडे की जो कोटिंग बेस जो शिमला थी चिकन, अब ये देखें यहाँ पर हमने पैन लेकर, क्योंकि नॉन स्टिक पैन है, यहाँ पर आप इसको पेपर टॉवल से रिमूव कर लें, और हाई फ्लेम के ऊपर इसमें आपने कुकिंग ऑयल ऐड किया। वेरी गुड, डन। जैसे ही ऑयल गर्म होता है और इसको बस अब आपने मीट जो है ना तकरीबन ये देखें जूसी और टेंडर है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा चिकन कुक होने में, और फ़ौरन ये कुकड हो जाएगा, पक जाएगा। ठीक है, अब एक काम और ये करते हैं कि यहाँ पर हम इस तरह से, ठीक है, सलाद पत्ता रखते हैं। सलाद पत्ता भी जो है ना, अच्छा सलाद पत्ता को हमेशा मैं आप लोगों को बताऊं, फ्रेश रखने का जो तरीका यही है कि कोल्ड बाथ आपने ठंडे पानी के बाथ देने के बाद आप इसको मुस्लिम क्लोथ पे कपड़े के ऊपर, मलमल के कपड़े के ऊपर रख दें, और अच्छी तरह से चिलर में रख दें फ्रेश, और फिर देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आएगा कि आपके पत्ते जो हैं बिल्कुल क्रस्टी होंगे। तो यहाँ पर देखें ये पानी रिलीज़ हो गया, और ये हमने
चिकन को, शिमला को इस तरह से आपने हाई फ्लेम के ऊपर पकने के लिए शामिल कर दिया। ठीक है, और ये अब ऐसे फौरन इसको कलर आ जाएगा। ठीक है जी, डन। अब हमने ये कैरेट, बाकी का जो है वो सेम जिस तरह से हमने बाकी की कटिंग की है, इसकी भी कटिंग हम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गई कटिंग डन। अब यहां पर आपने कलर आ गया शिमला को इस तरह से, परफेक्ट। और वंस ये डन होता है, इसके बाद आपने ये जूसी शिमला चिकन जो है इस तरह से सर्व करनी। ठीक है जी, तो वंस ये डन होता है, दूसरी तरफ टाइम कैसे निकल गया यार असद भाई। अच्छा, अब हमने पैन में ऑयल, और यहां पर अच्छा राइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वेजिटेबल्स टाइम बिल्कुल कम है। ठीक है जी, तो मैं शिमला चिकन बनाने में मसरूफ़ हो गया आप लोगों के साथ। यहाँ पर हमने कैरेट, सही है, और शिमला शामिल किया। ठीक है जी, शामिल करने के बाद इसमें आपने पेपर शामिल करना है। ठीक है, बहुत सारा। अच्छा, अगर सफ़ेद मिर्च हो तो क्या ही बात है। ठीक है जी, फिर चिकन पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू राइस। ठीक है जी, क्यूब थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। और क्यूब शामिल करने के बाद ये हो गया डन। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ठीक है जी, वंस ये डन होता है, फिर डार्क सोया है ये, तो हम क्वांटिटी इसकी कम रखेंगे, वैसे लाइट सोया इसके अंदर ऐड होता है। ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, अब इसके अंदर हमने क्यूब्स ऐड किए, तो थोड़ा सा पानी रिक्वायर्ड होगा, बिकॉज के क्यूब को पकने में टाइम लग जाएगा। ठीक है जी, पानी शामिल करने के बाद यहाँ पर हम ये चावल इसमें शामिल करते हैं। ठीक है, और असद भाई टाइम हो जाए तो मुझे बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से चावल को कुक करना है। मैं एग जो है इसमें फ्राई करके ऐड करूंगा। हमने बनाई ये बेहतरीन सी रेसिपीज, और ये शिमला चिकन आप देख रहे हैं इस वक्त। ठीक है जी, चिकन को हमने स्टफ़ करके शिमला के अंदर स्लाइस में, और इसको हमने फ्राई किया। और आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट हमने इसको पैन फ्राइड किया लेस ऑयल के अंदर। तो आपके सामने रिजल्ट है, बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर, और बड़ा हमने ऐसा किसी भी खाने में आज इतना हमने मसाला ऐड नहीं किया कि कोई लंबे चौड़े 12-13 मसाले इसके अंदर हमने शामिल करे। बड़े सिंपल सॉल्ट एंड पेपर, नमक और काली मिर्च का इस्तेमाल करते हुए हमने इस रेसिपी को तैयार किया। ठीक है जी, तो ये राइस भी चिकन भी हो गई, और राइस आपके सामने मैंने ऊपर हाफ फ्राई ऐड कर दिया। अगर हाफ फ्राई की जगह आप डायरेक्ट ऑमलेट ऐड करना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने ऐड किया है इसके अंदर। ठीक है जी, राइस भी हो गए। और तीसरी तरफ अगर आप स्ट्यू देख रहे हैं तो स्ट्यू की कंसिस्टेंसी अगर आप नोट करें तो थिक है। ठीक है जी, और पोटैटोज परफेक्टली कुकड हैं। इवन के कैरेट जो वेजिटेबल्स हमने इसमें शामिल किए थे वो भी बेहतरीन कुकड है, और इवन बीफ। अच्छा, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, आप चाहें तो बीफ ऐड करें, मटन यूज़ करें, लैम यूज़ करें, आप व्हील यूज़ करें, या चिकन, जो भी मीट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो मीट आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे होता है टाइम ख़त्म। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह
अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज। आज का तड़का।